हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन टू, यानी कि लेसन टू चल रहा था, तो उसी का एक बहुत ही शानदार डेरिवेशन में करने वाला हूं आपका गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए, यहां पर हमने संधारित्र के प्रकार आपको बताए थे, थोड़ा सा ज्ञान ले लो पुरानी वीडियो का। संधारित्र का प्रकार हमने बताए थे कि संधारित्र दो प्रकार के होते हैं आपके। तो उसमें मैंने सबसे नंबर वन समांतर प्लेट संधारित्र में आपको करा चुका हूं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में आपको करा चुका हूं। अब मैं दूसरे नंबर का आपको करा रहा हूं गोलीय संधारित्र। ठीक है, गोलीय संधारित्र होता क्या है इसको समझेंगे और साथ में इसकी धारिता का व्यंजक करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। ये हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है ना भी आए, तो इसको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, सिलेबस में है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए पहले तो आपको ये चीज पता है संधारित्र होता क्या है। बेसिकली पहले संधारित्र का मतलब समझो, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। संधारित्र क्या है भाई, ये समझिएगा, इससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। संधारित्र एक ऐसा समायोजन या एक ऐसा, आप यूं कहिएगा, एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी चालक, यानी कोई चालक है, तो उसके आकार को बिना बदले, यानी कि उसके आकार में हम कोई भी परिवर्तन ना करें, ये आकार जैसा है वैसा ही रहने दें, और इसकी चालक यानी कि इसकी धारिता को बढ़ा देते हैं हम। वैसे नॉर्मली बात को ऐसे समझो कि ये एक छोटा गिलास है और इसमें 100 ml पानी आता है, यानी कि इसकी धारिता है 100 ml पानी को स्टोर करने की। अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें 500 ml पानी आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिलास है इसका आकार मुझको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें 500 ml पानी आ जाएगा, तो अब इसकी धारिता यानी कि इसकी कैपेसिटी मेरे को बढ़ाने के लिए इसका आकार बढ़ाना पड़ा। लेकिन संधारित्र में ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये चालक मेरे पास ए है, यदि मेरे को इसकी धारिता बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा समायोजन कर दूंगा, इसके आसपास इसके चारों तरफ एक ऐसा सिस्टम बना दूंगा जिससे इस चालक की धारिता बढ़ जाएगी और इसका मेरे को आकार में परिवर्तन भी ना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर कैसे, तो उसके लिए ही मैं आपको ये दिखाऊंगा सारी चीजें। अब एक चीज और सीख लो साथ ही साथ, कि किसी भी चालक की धारिता, देखिए धारिता बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो ये समझ लीजिए, किसी चालक की यदि मेरे को धारिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे ये जो विभव आ रहा है नीचे, इसका मान कम कर दो। यदि मेरे पास ये चालक है, इस चालक का विभव इस समय 10 वोल्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 10 वोल्ट है, और यदि मेरे को इस चालक की धारिता बढ़ानी है तो मेरे को इसके वोल्ट का मान कम करना पड़ेगा। 8 वोल्ट हो जाएगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, 7 वोल्ट हो जाएगा और बढ़ जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगा और बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे इस चालक का विभव कम होता चला जाएगा तो इसकी धारिता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धारिता और चालक, यानी कि धारिता और विभव में दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। किसी चालक का विभव जितना कम होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। बस इतना समझ लीजिएगा। अब आते हैं अपने गोलीय संधारित्र को समझते हैं, इसको करते हैं, चलिएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलिएगा, ओके, कोई टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। ये मैं मिटा दे रहा हूं, इसको देखिएगा, ये भी मिटा दे रहा हूं। अब आपको बहुत ही मजा आने वाला है, देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये चित्र यहां पर देखिए, इस चित्र को समझिएगा। मैं यहां पर आपको वैसे नॉर्मली समझाता हूं चित्र को। हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, एक गोला होता है, देखिएगा। एक हमारे पास ये गोला है ए, बात को समझो, ये एक गोला है ए और इसकी त्रिज्या है स्मॉल ए। इसकी है स्मॉल ए त्रिज्या है, और इसकी धारिता, इस समय इसकी धारिता कितनी है, सी है। ध्यान से समझिएगा, इसकी कुछ धारिता है, अपने दिमाग में समझ लो। ठीक है, और इसको कुछ आवेश दिया है हमने, यानी कि ध्यान से समझिएगा, इसको जब हमने प्लस बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया तो इसकी धारिता कितनी हो गई, ये प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से फैल गया। किस पर फैला है, इस छोटे गोले, यानी कि ये जो छोटा एक चालक था ए, इसको जब हमने क्यू आवेश दिया तो इस पर समान रूप से फैल गया और इसकी धारिता कितनी हो गई, सी हो गई। इसकी धारिता कितनी हो गई, ये इसकी धारिता सी हो गई। ध्यान से समझिएगा, और ये जो आवेश था ये इस पर समान रूप से फैल गया। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अब हमको इस चालक की धारिता बढ़ानी है, यानी कि ये जो चालक ए है, इस चालक की हमको धारिता बढ़ानी है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमने पहले ही आपको बताई है कि इसका इस समय इसका जो विभव है वो मान लीजिए कुछ भी हो, मैंने मान के चला कि V है, तो इस विभव को मुझे कम करना पड़ेगा, तो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक समायोजन करूंगा कि ये जो चालक है मेरे पास, छोटा चालक, ठीक है, इस पर कितना आवेश था, कुछ आवेश था, ठीक है। तो इस आवेश के पास में मैं एक दूसरा चालक रख दूंगा इसी के पास, ठीक है। इसी को केंद्र मानकर इसकी त्रिज्या ए थी, एक बी यानी कि बड़ी त्रिज्या यानी बी त्रिज्या का एक दूसरा अनावेशित गोला रख दूंगा। इस चालक के पास एक अनावेशित, जैसे एक कटोरा रखा हुआ है, उसके पास एक बड़ा कटोरा रख दिया जाए। बात को समझ में आ रही है? ठीक है। अब होगा क्या, इससे क्या होगा जरा ध्यान से समझो। इससे ये होगा कि इस पर क्या है, कुछ भी आवेश नहीं है, यानी अनावेशित है। लेकिन जब हम इसके पास यानी कि आवेशित गोले के पास एक दूसरा गोला रख देते हैं, तो क्या होता है, प्रेरण प्रभाव द्वारा, यानी कि एक प्रेरण प्रभाव द्वारा इस वाले गोले की भीतरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या आवेश उत्पन्न हो गया, इस गोले पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया भीतरी साइड में। और जितना इसकी भीतरी साइड में ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही इसकी बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, उतना ही इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या देखिएगा, अब इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया, लेकिन एक चीज समझिएगा ध्यान से, इस गोले का ये है धन आवेश, और इस धन आवेश के पास में कौन सा आवेश है, ऋण आवेश इसके ज्यादा पास है, ठीक है। और ये धन आवेश इससे दूर है, कि ये जो धन आवेश है इस गोले के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जबकि ये ऋण आवेश इस गोले के विभव को कम करने का प्रयास करेगा। अब हमारे पास क्या है कि ये गोला यानी कि ये जो ऋण आवेश है इसके विभव को ज्यादा कम कर देगा अपेक्षाकृत। ये बात को समझो, दो आदमी है लाइन में लगे हुए, खाना चाहिए, जो आगे होगा उसकी थाली आगे आ जाएगी, उसको खाना पहले मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। पीछे वाला पीछे है, उसको खाना लेट से मिलेगा, तो मतलब क्या है, उसको देरी से मिलेगा, हो सकता है कि बाद में खत्म भी हो जाए। तो उसी तरीके से ये लाइन में लगा हुआ है, ये ऋण आवेश इसके आवेश को यानी इसके विभव को कम करेगा, पहले पहले ज्यादा कम कर देगा, उसके बाद ये प्लस वाला इसको बढ़ाएगा, लेकिन इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, इस ऋण आवेश का होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं क्या करूं कि इस गोले को मैं क्या कर देता हूं, पृथ्वी से जोड़ देता हूं, इस गोले को मैं पृथ्वी से जोड़ देता हूं। जैसे ही मैं इस गोले को पृथ्वी से जोड़ूंगा, तो ये समस्त धनावेश, ये जो समस्त धनावेश है, ये सारा का सारा समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। ये समस्त धनावेश आपका पृथ्वी में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आपके मजे आ गए। मजे क्या आ गए कि अब तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऋण आवेश बचा इस गोले पर, और ऋण आवेश लगातार इस गोले के विभव को कम करता रहता है, और जैसे ही इस गोले ए का विभव कम होगा, तो बेटा रे इस गोले की धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, ये क्या क्रिया विधि है। अब जल्दी से हमारे पास ये देखिए चित्र है, अब हमारे पास में देखिएगा, जैसे जैसे चित्र में हमारी थ्योरी लिख रही है वैसे वैसे चित्र पर थोड़ा सा काम करेंगे। देखिएगा, ये देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ, अब डेरिवेशन करने से पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। गोलीय संधारित्र में धातु के दो सकेंद्रीय गोले ए और बी होते हैं। सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक ही होता है, ठीक है। सकेंद्रीय गोले ए होते हैं, जिनके मध्य परावैद्युत माध्यम मोम अभ्रक आदि भरा हुआ होता है। माना कि इनके बीच में कुछ कोई पदार्थ मोम है, मान लीजिए वायु है, कोई भी चीज भरी हुई है, अपने ओर से मान के चल रही, ठीक है। चलिएगा, गोले ए का धातु की छड़ से और गोले बी का संबंध पृथ्वी से होता है। यानी कि यहां से देखिएगा, होता क्या है कि इस वाले गोले को हमने क्या करा, इस छड़ से जोड़ दिया, यहां पर मैंने छड़ या आप क्या कहोगे स्रोत से जोड़ दिया हमने, ठीक है। और इसको हमने क्या करा, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, जैसे हमने पहले बताया। ये आपका पृथ्वी हो गई,
ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। ठीक, अब जैसे गोले को यानी कि इस स्रोत से माना, देखिए यहां पर लिख दिया है, यहां पर पूरी बात लिख दी है, चिंता ना करो सारी चीजें यहां पर। माना गोले ए और बी की त्रिज्याएं ए और बी हैं, हमने मान लिया कि दोनों की त्रिज्याएं ए और बी हैं। जब गोले ए को बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश, यह गोले ए की सतह पर समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण प्रभाव द्वारा गोले बी की अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहर वाली सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। गोले बी की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और गोले ए का विभव घट जाता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। लो, हो गया काम खत्म। यही तो मैंने चीजें बताई थी कि जब हम इस बाहरी स्रोत से, ये देखिएगा बाहरी स्रोत ये आ गया, बाहरी स्रोत से प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो ये यहां से होता हुआ इस गोले ए की बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये फैल गया क्योंकि ये धातु का गोला है ना, और धातु की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आवेश मिलेगा समान रूप से ये फैल गया। ठीक है, जैसे ये आवेश यहां पर फैल गया, देखो मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको फैला हुआ ये आवेश, देखिएगा ये आवेश यहां पर क्या हुआ है, ये आवेश यहां पर फैल गया। ओके, ठीक है, और प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर यहां पर अंदर की साइड में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी बाहरी सतह को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये जुड़ा हुआ ये पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिस कारण से इसका बाहरी सतह का जो समस्त धनावेश है बाहरी सतह का, वो किस में चला जाता है, वो पृथ्वी में, यहां से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। बस इसका ऋण आवेश बचा रहता है जो कि इस गोले ए के विभव को लगातार कम करता रहता है। ठीक है, इस गोले ए के विभव को लगातार कम कर देता है और इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिएगा अब यहां पे मैंने बता ही दिया, इस गोले की त्रिज्या ए है और इस गोले की त्रिज्या बी है। चलिएगा बात करते हैं, अब सीधे सीधे आ जाते हैं अपने यहां डेरिवेशन पर। अब पहले गोले ए का विभव निकालेंगे। गोला ए क्या है, देखिएगा गोले ए पर क्या था, ये देखिए यहां पर गोला ए इस तरीके से, ये गोला है, ठीक है, और इस तरीके से यहां पर केंद्र है और इसकी त्रिज्या है ए, इसकी त्रिज्या है। ओके, अब ये जो गोला ए था और इस पर बाहरी सतह पर, यानी गोले ए की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, गोले ए पर क्या है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है और इस आवेश के कारण यहां पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो गोले एक पर वैद्युत विभव, तो गोले ए की यहां पे लिख देंगे, गोले ए की सतह पर वैद्युत विभव, ये हम V निकाल दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R। देखिए प्लस का Q आवेश है ना, यहां पर इसको हमने कितना आवेश दिया था, प्लस Q आवेश दिया था। तो प्लस का, क्योंकि विभव निकालते समय प्लस माइनस लगाते हैं, और दूरी कितनी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, A ली जाएगी, तो A हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। अब हमने क्या करा, इसी के पास में हमने क्या करा, एक दूसरा गोला रख दिया और इस गोले पर कितना ऋण आवेश उत्पन्न हुआ था, इस तरीके से ऋण आवेश उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस गोले बी की सतह पर, इस गोले बी की सतह पर निकालेंगे, तो यहां पे लिख देंगे गोले बी की सतह पर विभव। ठीक है, गोले बी की सतह पर विभव निकालेंगे, यहां पे मैं इसको V1 मान ले रहा हूं, इसको मैं V2। तो भैया V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 और यहां पर माइनस का Q, क्योंकि उतना ही ऋण आवेश यहां पर उत्पन्न होगा, माइनस का Q अपॉन दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या B है। देखिएगा यहां पर मैंने बताई थी छोटे गोले की त्रिज्या, देखिएगा ये छोटे गोले की त्रिज्या है, यहां पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे गोले की त्रिज्या, ये बड़े गोले की त्रिज्या, ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, दोनों के लिए हमने क्या लगाया था, दोनों के बीच में ऐसा माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युत, यानी इनके बीच में हमने माना था कि कोई ऐसा पदार्थ भरा हुआ है, यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ है। हमने बताया था परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ है तो उसके लिए हम यहां पर के ले लेंगे, यानी कि
उसका परावैद्युतांक, यानी जो भी यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ है उसका एक फिक्स वैल्यू होती है परावैद्युतांक, वो ले लिया है। बाद में हम यहाँ पे के की जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश का धनात्मक विभव और ऋणात्मक आवेश का ऋणात्मक विभव, तो यहाँ पर हम परिणामी विभव निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, परिणामी विभव। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे। V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और प्लस का Q अपॉन स्मॉल ए, फिर प्लस ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये है माइनस का Q अपॉन स्मॉल बी। बात को समझ में आ गई, ठीक है, ये समझ में आ गई। देखिएगा ये यहां पर ये चीज, ये आपका V2 का मान और ये आपका V1 का मान, ठीक है, ये सारी चीज है। ओके, अब इसका मान को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अब एक लाइन यहीं पे आ जाएगी। यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा V बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q, ये चीज हमने कॉमन ले ली। देखिएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर Q है या ये भी यहाँ पर Q है, ये कॉमन ले लेंगे। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा A, और ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा B। क्यों बचा आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ का ये जो माइनस है ये आपका यहाँ पर आ गया, प्लस क्यू था बाहर निकाल दिया कॉमन। ये V बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है Q, और यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा, ए बी आपका एलसीएम ले लूंगा, तो B की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इस B की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये B हो जाएगा माइनस, ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये A हो जाएगा, B माइनस ए। तो ये आपका विभव निकल कर आ गया। अब ये परिणामी विभव निकल आया, दोनों गोलों का बीच का परिणामी विभव, या ये इतना ए गोले पर इतना विभव रह जाएगा, क्योंकि वो बी गोला उसके विभव को कम कर देगा। अब हमारा हम जानते हैं धारिता क्या होती है भैया, धारिता का फॉर्मूला हम जानते हैं नॉर्मली। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता, अरे ये चल नहीं रहा है, ओके, ये पसीना आ जाता है तो ये थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। ओके, अब देखिएगा ये आ गई। ओके, धारिता, धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है, C बराबर आपका Q अपॉन V। अब Q का मान आपके पास नहीं है, लेकिन V का मान आपके पास हैगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और B माइनस A अपॉन ए बी, और यहां पर ये वाला Q भी लेना है, तो ये Q ये यहां पर आ गया। ओके, चलिएगा ये चीज आ गई, ध्यान समझिए आई। ये Q, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, B माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमको C निकालना था, तो ये C बराबर, ये देखिएगा, इस पहली बात तो इस Q से इस Q को काट देंगे, और ये वाली चीज नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और साथ में देखिएगा ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका इंटू इंटू ए बी अपॉन, नीचे ये बी माइनस ए यहां पर बचेगा, तो बी माइनस ए इस तरीके से बचेगा। तो ओवरऑल सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। और निर्वात अथवा वायु के लिए यहां पे लेंगे के बराबर 1, ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर लेंगे 1, तो सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ए बी अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से आ जाएगी, इतने फेरेड उसकी धारता होगी। यहां से आपको पता चल रहा है। अब आपसे कहे कि गोलीय संधारित्र की यदि आपको धारता बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिएगा, दोनों त्रिज्या हैं, ये ए क्या थी, ए थी ए गोले की त्रिज्या, बी थी दूसरे गोले की त्रिज्या, यानी कि दोनों का गुणनफल आ रहा है ऊपर, तो मतलब दोनों की त्रिज्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर पहली चीज, गोली संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ेगी,
कि दोनों गोलों की त्रिज्या, दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। पहली बात तो अधिक होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों गोलों की त्रिज्या तो अधिक होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अंतर कम होना चाहिए। ठीक है, और उनकी त्रिज्याओं का अंतर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अंतर कम होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए। तो उनका मतलब यह है कि यहां पर जैसे 50 ले लिया, दूसरा 51 ले लिया, अंतर कम। ऐसा नहीं कि दोनों ज्यादा ले रहे हो, 50 ले लिया, दूसरा आपने 150 ले लिया, लेकिन अंतर ज्यादा हो गया, तो फिर धारिता क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 50 में से 50, 150 में से 50 गए तो 100 आएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या, देखिए दोनों को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि दोनों को ऐसे समझिएगा, एक जगह तो मैं ले रहा हूं दोनों के मान ज्यादा ज्यादा ले रहा हूं, जैसे कि 50 और एक लिया 150, तो इसमें क्या है कि भैया 50 इंटू 150 नीचे आ जाएगा 150 माइनस 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 150 अपॉन 50, 150 में से 50 गए तो 100 बचेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो 15 पन्ना 75 ही आया है मान। लेकिन एक 50 लिया है और एक 51 लिया है, तो इसको लेंगे दोनों का 51 माइनस 50 करेंगे, तो ये 50 इंटू 51 बट्टे नीचे कितना, 50 में से 51 में से 50 गए तो एक आ जाएगा। तो यानी कि देखिएगा 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई, 5 एकन 5 और 5 25, इस तरीके से जीरो यहां पर आएगा। अब बताओ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मान तो ये ज्यादा आएगा क्योंकि ये त्रिज्या ये बहुत ज्यादा ज्यादा है, 50 और 150। नहीं, दोनों के मान ज्यादा होने चाहिए पहली कंडीशन, और इनका अंतर कम से कम होना चाहिए, तब ये त्रिज्याएं कैसी होंगी? ज्यादा होगी, यानी इसकी धारिता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज यहां से, ये देखिएगा, ये चीज यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर वाली चीज, नीचे वाली चीज जितनी कम होगी ये मान उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई? गोलीय संधारित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे चलेगा संधारित्र, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, फिर आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ये सारी चीजें अगली वीडियो से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।